हेलो एवरीवन। आज का डेट है 21/2024। अभी टाइम हो रहा है 9:13। अभी देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी ओपन कहाँ हो रहा है और निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। ठीक, देखिए प्री ओपनिंग सेशन है। बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, 45,600 के लेवल के आसपास। और यहीं से कल सपोर्ट ले रहा था और इसके बाद रेजिस्टेंस लिया। यहाँ देखेंगे आप लोग ध्यान से, इसका सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद कितना बड़ा फॉल दिखाया। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, 700 पे, सीधे 700 पे ओपन हो रहा है। काफी ज्यादा गैप अप हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है इसका, इसका रेजिस्टेंस तो है, अगर देखा जाए तो ये वाला। ठीक, ये वाला निकल के आ रहा है जो कि 720 के आसपास, 720 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। और ये 700 के आसपास ओपन हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी प्री ओपनिंग सेशन है, जैसे भी होगा जो होगा उसको अपडेट करेंगे। ओपन होने दीजिए मार्केट को। तो यहाँ देखेंगे दोनों ही ओपन करके, देखिए बैंक निफ्टी ओपन होके अपने रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन ले रहा है। और निफ्टी भी 720 जो मैंने बताया वहीं पर जाके अभी रुका हुआ है। हालांकि ये रुका हुआ है। और यहाँ बैंक निफ्टी देखेंगे तो नीचे आ चुका है। देखते हैं, अभी निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। देखते हैं जो भी सिचुएशन बनेगा अपडेट करेंगे, ट्रेड भी जो होगा आज लिया जाएगा। तो यहाँ निफ्टी होल्ड करने के बाद देखिए जो मैं लेवल बताया था 720, 720 से बहुत अच्छा फॉल कर दिया। और कल का जो रेजिस्टेंस बना रहा था, ये हाई था जो इंट्राडे 660 के आसपास, इसी दोनों के बीच में ही है। देखिए कल ये रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि 660 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत पुराना इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको कल यहाँ ब्रेक भी करने की कोशिश किया, एक बार नहीं कर पाया, आज उसी का सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए क्या होगा, अगर ये 660 के नीचे आएगा तो एक बार 600 तक आ सकता है। लेकिन अगर हाई पर फिर जाएगा तो फिर ब्रेक कर देगा हाई, और फिर निफ्टी तो स्ट्रांग। अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, निफ्टी भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं जैसे भी होता है, जो ट्रेड होता है। अभी तो दोनों हो चुका है, एक बार बाइंग हो चुका है, एक बार सेलिंग हो चुका है इसी 5 मिनट की कैंडल में। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी तक क्लोजिंग इस कैंडल की नहीं आई है। तो यहाँ पर पहली 5 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी ने क्या बनाई, डोजी बना दी है। ठीक, और निफ्टी भी देखिए डोजी ही बनाई है, उसके बाद ऊपर निकल रहा है। अब डोजी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग हो चुकी है, निफ्टी में भी बाइंग, निफ्टी में भी। जो लोग कल होल्ड किए थे उसमें से काफी ज्यादा लोग यहाँ पर निकल गए। अब नए बायर आएंगे या नए सेलर आएंगे वो हमको कब पता चलेगा, जब मार्केट या तो हाई पर जाने की कोशिश करेगा तो फिर पता चलेगा कि हाँ बाइंग हो रही है। लेकिन अगर लो पर आने की कोशिश करेगा तो फिर सेलिंग ही हो रही है। तो हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, कल की तरह नहीं कि साइडवेज मार्केट में कहीं भी फंसा जाए। तो कल तो साइडवेज पूरी तरीके से मार्केट था। तो आज देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:02। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन सा ट्रेड मैंने दिया था। तो सबसे पहले आज मैंने दिया था क्या, कि यहाँ से जो है मार्केट, अच्छा उसके पहले भी कुछ दिया था उसको देख लेते हैं। आज देखिए 20 तारीख यहीं से चालू होता है। तो यहाँ पर मैंने दिया था कि ये जोमेटो का शेयर है, और ये मार्केट ओपनिंग से पहले कि यहाँ पर टारगेट जो है अपना 139 का आज आ सकता है। ठीक, तो 139 का टारगेट इसमें दिया गया था। अब जो भी आया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये स्टॉक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो है आ गए कहाँ, कि जो है आज की निफ्टी के ट्रेड पे सबसे पहले ये पोस्ट दिया गया कि हम लोग जो है इसको एंट्री ले रहे हैं, और कहाँ पर टारगेट 600 तक का टारगेट रहेगा अपना, 50 पॉइंट का टारगेट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टाइम देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे 10:11 पर ये अपना जो टारगेट 600 का हिट हो गया, मैंने पोस्ट भी कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया टारगेट हिट हो गया। ठीक, अब ये क्यों दिया गया पहला ट्रेड, उसके बाद अभी दूसरा ट्रेड है उसको भी समझाएंगे। पहले आप पहला ट्रेड का लॉजिक समझिए, जो मैंने लिया भी था पहला ट्रेड, और इसमें मैंने क्यों इतना ही प्रॉफिट बुक किया, मेरा क्या वो होता है तरीका, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो तरीका होता है, मैं आयुष ठाकुर सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। ठीक, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा ही मैं सब कुछ सीखा हूँ, जो मेरे को कहना है वो साफ। क्योंकि कोई ट्रेडर आता है या कोई नया लड़का आता है या कोई नया आदमी आएगा तो वो कहाँ से सीखेगा, कोई ना कोई उसका गुरु बनेगा या कहीं ना कहीं से वो सीखेगा। तो मैं जो कुछ भी सीखा हूँ आज, तो वो उन्हीं से सीखा हूँ। तो उसमें मेरा क्या तरीका था, देखिए सबसे पहले क्या है कि मार्केट में क्या है, मार्केट में सेलिंग स्विंग है बड़ी बड़ी। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरा हुआ काफी ज्यादा। हालांकि सपोर्ट बना के मार्केट गैप अप होके कल क्या बनाया था, रेंज बाउंड था। ठीक,
रेंज बाउंड होने के बाद आज क्या हुआ, फिर से गैप अप हो गया। अब देखिए ट्रेंड किसर किधर डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ट्रेंड किधर डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मार्केट में देखेंगे आप क्या बनने की कोशिश किया। पहला डोजी कैंडल, दूसरा डोजी कैंडल, और मैंने सुबह बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 720 के आसपास। तो रेजिस्टेंस और यहाँ पर मैं बताया था सपोर्ट है, ठीक। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्या बना रहा था, डोजी कैंडल। उसके बाद क्या आया, जस्ट ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से अगर, तो कुछ चीजें आप लोग देखेंगे। इस कैंडल में बाइंग है, ठीक। इस कैंडल में बाइंग है, इस कैंडल में सेलिंग था, ठीक। अब देखिए यहां से क्या था, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता तो यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश किया था। जब ये ग्रीन कैंडल नहीं बन पाया या यहां से ऊपर सपोर्ट लेके नहीं जा पाया, तो इसका मतलब मार्केट अभी न कुछ सेलिंग में आने वाला है। तो बेस्ट एंट्री कहां पर हो गई, देखिए बेस्ट एंट्री कहां हुई, जब ये लो लेवल पर आ गया, यहीं पर एंट्री होती बेस्ट, ठीक। लेकिन क्या था कि आप देखिए मैं जो एंट्री दिया था वो क्या था, कितने बजे था, कौन सी कैंडल था, ये देखिए ये वाली कैंडल थी। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे 10 बजे के आसपास, 1 मिनट बाकी था 10 बजने में, तब ये दिया गया। अब देखिए वहां पर कैंडल कहाँ है, 10 बजे वाली कैंडल देखेंगे आप, ये वाली कैंडल, ठीक। जब ये रिवर्सल करके गई है, इस कैंडल में मैंने दिया है, इस कैंडल में, ये क्लोजिंग से पहले वाले में। तो यहाँ पर क्योंकि रिजेक्शन यहीं से आया था, तो यहीं पर हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक। हालांकि मैं यहाँ पर एक एंट्री पहले बनाया था। तो ये देखिए आपको मैं सच्चाई दिखाता हूँ थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग तो सब एक ही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले एंट्री बनाई थी, पुट में ही 95 पर बनाई थी। वो गई थी लगभग 100 के आसपास, लेकिन फिर वो रिवर्स करने लगा तो मैंने काट दिया 97 पर, ठीक। क्योंकि देखिए इस कैंडल को आप लोग देखेंगे, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर बहुत तेज निकली। तो मैं लॉस नहीं ले सकता था क्योंकि वहां मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा था। तो अच्छा प्रॉफिट दिखा तो मैं एग्जिट ऑन कास्ट कर दिया, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकती थी, ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन फिर से देखेंगे आप, जब ये चीज बनने लगा, ये चीज बनने लगा, मुझे लगा कि अब मार्केट फिर से गिरने वाला है, क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत ही रिवर्सल आ गया। जब तुरंत रिवर्सल आ गया, मैंने क्या किया, अगेन एंट्री किया। उसी सेम स्ट्राइक प्राइस से मैंने अगेन एंट्री किया, कितने पर, 102 के आसपास, और ये 112 पे निकला। क्यों निकला, देखिए इसने हाई बनाया था लगभग लगभग, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पुट कितने का था, एक सेकंड। तो ये है अपना 21,600 का पुट, ठीक। ये मैं जीरोधा में ओपन करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो चार्ट वगैरह नहीं ओपन कर पाता है, इसीलिए मैं ये स्टॉक से थोड़ा चार्ट नहीं देखता हूँ। 21,600 का पुट, ठीक। अब देखिए 21,600 का पुट देखिए आप, यहाँ पर एंट्री क्यों हुई थी, ठीक। ये देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, सबसे पहले ये वाली कैंडल देखिए, इसमें मैंने 95 के आसपास एंट्री किए थे जब ये ब्रेकआउट आया। लेकिन इसी कैंडल में ये ऊपर गया लगभग 110 तक, ठीक। यहाँ पर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जस्ट इसी कैंडल फिर से आके नीचे आ गया। तो मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया था 85 तक। जब 85 तक आ गया, फिर से ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर डिसाइड हुआ कि अब तो मार्केट फिर से नीचे ही जाने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कैंडल डोजी बन गई, और फिर अगर निकलता तो ऊपर निकल जाता, लेकिन नहीं निकल पाया, तुरंत ही नीचे आने लगा। और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर था यहाँ से, ठीक। तो बैंक निफ्टी में भी प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यही कैंडल था, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये वाला कैंडल, ठीक, डोजी वाला। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर लिया, फिर से एंट्री कर लिया, और जब फिर से एंट्री किया तो अपना जो है यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल, ठीक, मैं बताता हूँ हर बार की, देखिए 102 के आसपास एंट्री हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से मेरा जो पॉइंट था कि कम से कम 30 पॉइंट में लेता, लेकिन अब वहां से 20 पॉइंट मुझे दिखाया, लगभग 120 तक गया, ठीक, ये 120 तक गया, लेकिन तुरंत शार्प फॉल आ गया। जब तुरंत शार्प फॉल आ गया तो मैं वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाऊंगा, ये मेरा आदत है। अब जैसे मैं पहले 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, जब कंफर्मेशन आया कि अब ये ट्रेड चलेगा, तो 10 पॉइंट ऊपर गया, मैं उसको उस पे लगाया, एग्जिट ऑन कॉस्ट पे लगाया। फिर जब 20 पॉइंट ऊपर गया, मैं 10 पॉइंट को ट्रेल किया। अब जब वो 10 पॉइंट पे आके सेल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर वहां से वो 100 पॉइंट भी चला जाता तो मैं निकलने वाला नहीं था, मैं 100 पॉइंट भी ले लेता। तो ये अपना तरीका है कुछ ना कुछ। अब देखिए ट्रेड कैसे बनता है, देखिए हम लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। मार्केट में पहले क्या होगा, या तो वो ट्रेंड डिसाइड करेगा, तो ट्रेंड के साथ हम लोग जाएंगे। जैसे ये ट्रेंड बन रहा था नेगेटिव ट्रेंड, अब देखिए नेगेटिव ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसे गिरता जाएगा, ये तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा फिर ऊपर जाएगा मार्केट, ये मार्केट का नेचर है। तो मार्केट के नेचर के हिसाब से हम लोग पहले ट्रेड खोज रहे थे, लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं बना पा रहा था, अगेन एंड अगेन फॉल कर रहा था। जैसे हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा लगभग इस एरिया के आसपास, जो यहाँ पर बनाने की एक बार कोशिश भी किया,
ये एरिया था कि जो 660 के आसपास का एरिया, यहाँ पर सपोर्ट बना लेगा मार्केट। ये अपना एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बनाने की कोशिश किया, नहीं बना पाया, तो मैं पहली बार यही एंट्री किया था। लेकिन इस एसएल इसने कर लिया, इस कैंडल ने। लेकिन जब सस्टेन नहीं हुआ, फिर अगेन एंट्री इसी में किया गया, और यहाँ तक टारगेट था, और टारगेट भी आ गया था, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया था। अब देखिए दूसरी एंट्री मैंने फिर दिया था। दूसरी दूसरी एंट्री कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, जुकाम है, तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी एंट्री क्यों दिया गया, ये अपना एंट्री था लगभग 660 के आसपास। मैंने लिखा भी था कि जब प्राइस गो अप 21,660 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था यहाँ भी। अभी देखिए मार्केट कहाँ है, और ये वाली दूसरी एंट्री क्यों दिया गया। देखिए यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा कल बन रहा था, मार्केट देखिए यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट एरिया है। तो एक्सपेक्टेड था यहाँ तक एक बार मार्केट आ जाएगा, तो सपोर्ट लेगा ही लेगा, चाहे छोटा सपोर्ट लेगा चाहे बड़ा। बट यहाँ पर काफी बड़ा सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनने के बाद एक रिजेक्शन आई। रिजेक्शन आने के बाद ही कंफर्मेशन आता है कि मार्केट ऊपर जाना है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया, और रिजेक्शन पहले भी आ चुकी थी इस कैंडल में। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर गया, तो हम लोग कंफर्म हो गए कि यहाँ पर एंट्री बन सकती है अपना कॉल साइड। तो मैंने इसको पोस्ट किया, और जो लोग पहली एंट्री ले लेते हैं वो लोग को दूसरी एंट्री नहीं लेना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा कहना है। बाकी आप लोग का मानना है, क्या नहीं मानना वो अलग बात है। तो जैसे जो लोग इसमें नहीं आ पाए, वो लोग ट्रेंड रिवर्सल में आ सकते हैं। देखिए मार्केट दो तरीके से चलता है, या फिर हमारा दो ही ट्रेड बनना चाहिए दिन में। क्यों? एक ट्रेंड के साथ, एक ट्रेंड के अपोजिट। जैसे ट्रेंड क्या दिखा, पहले कंफर्मेशन आया तो ट्रेंड निगेटिव है, निगेटिव ट्रेंड के साथ हम लोग बैठ गए तो ठीक है। जो कि हम लोग बैठने की कोशिश किए, यहाँ पर एक बार एंट्री किए, फिर जो है यहाँ पर एंट्री किए इस कैंडल में, और इसी कैंडल में निकल गए यहाँ तक। अब देखिए, ये तो था कि ट्रेंड के साथ हम लोग बैठे, बट ट्रेंड कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ट्रेंड में रिवर्सल भी आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल आया। अब देखिए रिवर्सल ट्रेड कौन करता है, जो इंतजार करता है मार्केट को कि हाँ कहाँ पर सपोर्ट बनेगा। जैसे यहाँ सपोर्ट बना, अब यहाँ से मार्केट 5, 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर जा सकता है, हो सकता है 100 पॉइंट भी चला जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट जब ट्रेंड रिवर्सल वाला आप ट्रेड लेंगे, अगर ये ट्रेंड ज्यादा चल गया, ये चीज ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड अगर ज्यादा चल गया, नेगेटिव वाला ट्रेंड या पॉजिटिव वाला पहला ट्रेंड, तो रिवर्सल पूरा इंटरडे हाई तक बहुत कम एक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए टारगेट छोटा रखा जाता है रिवर्सल ट्रेड में। ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, हर दिन का सिनेरियो होता है। जैसे देखिए ये ट्रेंड ज्यादा चल गया, जब ये ट्रेंड ज्यादा चल गया नेगेटिव, तो यहाँ से रिवर्सल भी आएगा, तो कितना आएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा, इंट्राडे हाई तक बहुत रेयर है चला जाए। ये चीजें जब तक आप लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखिए ट्रेंड जो होता है वो दो ही है, एक ट्रेंड का अपोजिट, दो ही ट्रेंड है बस, और तीसरा कोई ट्रेंड नहीं है। तीसरा ट्रेंड आएगा तो साइडवेज आ जाएगा। तो ये ट्रेंड ज्यादा चल गया, पहला वाला नेगेटिव ट्रेंड, अब ये रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है। अगर ये इंट्राडे हाई ब्रेकआउट कर देगा आज, तो फिर बहुत ऊपर जा सकता है, ये तीसरा केस बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से सेलर आए हैं, सेलर बैठे हैं, अभी सेलर जो बड़े पुट राइटर वगैरह होते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग निकलते नहीं है। तो लोग कब निकलेंगे, जब ये इंट्राडे हाई ब्रेक करेगा तो ही निकलेंगे, वो सेफ रहते हैं ना, क्योंकि उनको प्रीमियम चल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं, वो कुछ लोग यहाँ निकल गए, फिर यहाँ से बायर आए, बट बायर क्या अल्टीमेट इंट्राडे हाई ब्रेक कर पाएंगे, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है। क्यों? अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान ध्यान से देखिए, अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता तो फिर यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी थी, इंट्राडे हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड हो जाता। बट यहाँ से जब ये और गिर गया, तो यहाँ से अब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इंट्राडे हाई ब्रेकआउट हो जाए। बट रिवर्सल ट्रेड कहाँ से प्लान किया जाता है, जैसे ही सपोर्ट बने, एक ग्रीन कैंडल या दो ग्रीन कैंडल आए, बड़ी कैंडल जिसमें वॉल्यूम हो, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी बेस पे मैंने सेकंड ट्रेड दिया था आपको। ये देखिए अपना सेकंड ट्रेड था, जब ये रिजेक्शन के बाद फिर से ऊपर जाने लगा, और मैंने लिखा था 660 के ऊपर ही एंट्री बनेगी। तो ये अपना जो है दूसरा ट्रेड बना, और छोटे पॉइंट के लिए मैं कहा ना कि दूसरा ट्रेड छोटे पॉइंट के लिए ही रहेगा। तो मैं इंट्राडे हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, यहाँ पर कम से कम कुछ पॉइंट ही। तो मैं लिखा कि ऑलमोस्ट टारगेट हिट, तो जो है जो भी अपना प्रॉफिट लिए होंगे जो लोग, उसके बाद अब देखिए कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट क्लोज भी है। तो उस हिसाब से वॉलेटिलिटी आज ज्यादा रहेगी, ठीक। जब मार्केट क्लोजिंग होती है आगे, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि सबको कमाना है, और बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग भी करने लगते हैं। तो उसमें मार्केट क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था अपना ट्रेड, क्यों इतना ही प्रॉफिट मिला, क्योंकि मैंने ट्रेल किया था, ठीक। मेरा आदत जो है मैं बता दिया आपको, मैं ट्रेलिंग करता हूँ।
ये प्रॉफिट मुझे ऑलमोस्ट 1000 दिखा था 1 लाख में, तो मैं वहां पर नहीं बुक कर सकता ना, क्योंकि अपना कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो मैं ट्रेल किया, क्योंकि अगर 1000 दिख जाता है मुझे तो मैं 500 तो लेके ही जाता हूँ। ये मैं कितनी बार बताया हूँ पुराने वीडियो में, अगर 1000 दिख गया मैं 500 लेके जाऊंगा। अगर 1500 दिख गया मैं 1000 लेके जाऊंगा। 2000 दिख गया तो 1500 लेके जाऊंगा। बट यहाँ पर अगर तुरंत रिवर्स हो गया तो मैं 500 500 रुपये दे दूंगा, मतलब कि 10 पॉइंट दे दूंगा तुरंत रिवर्सल के केस में। तो ये सारी चीजें अपना रूल रेगुलेशन कुछ बनाना पड़ता है। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट, देखिए यहाँ पर निफ्टी बीचों बीच में, वो बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी दोनों बीचों बीच में लगभग हैं। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप साइड पर आ चुका है, स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में आज। कल तो एकदम वीकनेस था, आज थोड़ा स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है, बट निफ्टी में आज स्ट्रेंथ नहीं है, उसका भी रीजन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखेंगे, तो ये एचयूएल का न्यूज था और रिलायंस का भी न्यूज है, तो ये एचयूएल फॉल कर रहा है लगातार। इसका जो बहुत अच्छा सपोर्ट था पहले 2500 के आसपास था, वहां से बहुत बार इसने, बहुत बार, मैं आपको वनडे का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत बार इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। देखिए कम से कम यहाँ से देखेंगे तो 2500 के आसपास, सॉरी 2500 का ट्रेंड लाइन था, एक सेकंड में भूल गया था थोड़ा सा। 2500 के आसपास एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन जो था इसको बहुत बार ये जो है रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा था। और ये बहुत पुराना ट्रेंड लाइन था, इसको मैं पूरा खींच के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक सेकंड एक सेकंड, क्या बन रहा था मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, हाँ ये चीज बन रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट ऊपर निकल जाता था। यहाँ देखिए एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ऊपर गया। अब चौथी बार इसको ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर कहाँ तक आ सकता है, इसका जो फाइनल सपोर्ट निकल के आ रहा है, मेन सपोर्ट 2425 के आसपास या 2400 तक आ सकता है मार्केट। अगर जो है यहाँ पर फॉलिंग आई तो 2400 तक ये आराम से आ जाएगा। हालांकि बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें बाइंग ही करना चाहिए जिसको अगर करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट को आज नीचे ला रहे हैं, काफी ज्यादा नतीजे भी हैं। तो अपना टारगेट मैंने समझा दिया, क्यों टारगेट कम लिया गया, स्टॉप लॉस बता दिया कैसे ही होता है, ट्रेड बता दिया कैसे होता है। तो आपकी केवल एक ही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे ना अच्छा लगे तो उसको कमेंट में बता दिया करिए, ठीक। कि यार आप ऐसे करिए वैसे करिए, मुझे ये चीज बताइए वो चीज बताइए। देखिए मुझे भी काफी ज्यादा साल हो गए मार्केट में, कम से कम 3 साल हो चुका है। तो मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। और मैंने बता भी दिया कि मैं किससे सीखा हूँ पर्सनली, तो मैं आयुष ठाकुर सर से ही ठीक सीखा हूँ, ठीक। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल जाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। अब उनका वीडियो भी लंबा होता है लेकिन उनका वीडियो लोग देखते हैं। देखिए एक मार्केट में लोगों का वो बन जाता है ना कि हाँ कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया आज तक, बस उन्हीं का ही सब कुछ समझ में आया। क्या ट्रेड बनता है, कैसे बनता है, मार्केट कैसे बिहेवियर करता है, मार्केट का नेचर क्या है। जब तक आप लोग मार्केट का नेचर नहीं समझेंगे, ठीक, किसी भी चीज का अगर नेचर, किसी को अगर आपको काम करना है किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो उसके बारे में जानिए ना, वो चीज काम कैसे करती है, वो चीज चलती कैसे है। तो मार्केट का नेचर मैंने उन्हीं से पकड़ा है कि मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट अगर गिरता ही जाएगा, मार्केट अगर गिरता ही जाएगा तो कहीं सपोर्ट बनाएगा। और इसको कैंडल को भी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या हो रही है। जैसे यहाँ पर बाइंग हो गई, फिर सेलिंग हो गई, फिर बाइंग हो गई, तो यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं यहाँ बायर हैं। बायर हैं, हालांकि मार्केट गिर रहा है तो, लेकिन एक बार बाइंग आ सकती है। अब देखिए यहाँ बाइंग आ भी गई। बाइंग आने के बाद क्या हो सकता है कि मार्केट या तो इस ट्रेंड को अगेन कंटिन्यूअस कर सकता है, या तो फिर ट्रेंड का फिर से रिवर्सल आएगा तो इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देगा। अब देखिए मार्केट बीचों बीच आ चुका है, इंट्राडे हाई इंट्राडे लो के, सॉरी, इंट्राडे हाई इंट्राडे लो के बीचों बीच आ चुका है। वीडियो लंबी होने के कारण मैं थोड़ा सा जल्दी बोल जाता हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं। तो इंट्राडे हाई इंट्राडे लो के बीचों बीच आ चुका है। अब यहाँ से क्या चीज हो सकती है, देखिए मार्केट ने क्या बनाया, पूरी तरीके से मार्केट क्या किया, पहले सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। अब देखिए यहाँ से या तो ये लोअर लो बना के गिर जाएगा, फिर से अगेन सपोर्ट तक आ जाएगा, या तो इस सपोर्ट के आसपास आके फिर से इंट्राडे हाई को ब्रेक करेगा तो हाई का ट्रेड बनेगा। अब देखिए दोनों चीजें होती हैं, जो लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे बैठ के पर्सनली, उन्हीं को ट्रेड मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए दिल खोल के। कोई समस्या इधर नहीं है, जो गलत सही गलत सही जो समझ में आए सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज वीडियो फिर लंबी हो गई, आप लोग देखेंगे नहीं, इसके लिए सॉरी भाई, क्या किया जाए, कुछ समझाना भी पड़ता है ना आप लोग को।